कॉर्पोरेट स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क प्रेशर, आज हर यूथ इन्हीं सभी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कि कॉर्पोरेट में अपना करियर बिल्ड किया है और साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी परस्यू कर रहे हैं। मेरे आज के गेस्ट जो हैं वो हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, साथ में एक परफॉर्मर, कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया हुआ है और जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल हैं और अपना करियर बिल्ड करते करते ऊपर ही लेके जा रहे हैं। वेलकम संदीप भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके सर सब्सक्राइबर्स हैं और मैं सर आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी कि आप सर यहाँ पर आए हैं और मुझे आपके साथ इस तरीके से बैठ के जब भी मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ सर, आई गेट ए ऑलवेज ए न्यू पर्सपेक्टिव, समथिंग न्यू, समथिंग वेरी एक्साइटिंग। सो होपफुली आज के इस डिस्कशन से आई विल लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम यू एंड ऑल ऑफ अस योर व्यूअर्स will get benefit by this discussion. Thank you so much Sandeep for inviting, having us and giving us an opportunity to visit your IIT base, having conversation with you and प्रभु जी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की conversation with संदीप। So दोस्तों संदीप जो हैं वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में करेंटली वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया है। काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया हुआ है, सीरीज़ में भी काम किया हुआ है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार हैं वो, उन्होंने जो है काफ़ी सारे स्पिरिचुअल इवेंट शोज़ होस्ट करे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे छोटे छोटे स्किट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं, लाइव हैं। साथ में एस्कॉन संस्था से वो जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीचिंग भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, करियर बिल्डिंग में हेल्प भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं वो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। सो आज की कॉन्वर्सेशन संदीप भाई हमारी होने वाली है क्योंकि आप एज एन पर्सनैलिटी जो है, जो जीवन के दो पहलू होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट में काम करना, करियर बिल्ड करना, और दूसरा अपने सोल से जुड़े रहना जो कि है स्पिरिचुअलिटी। आपने दोनों ही डीपली एक्सपीरियंस करे हुए हैं जी। तो आज की कॉन्वर्सेशन में इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूं जिसमें कि हम आपके व्यूज़ जानेंगे क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा है, भगवद गीता का ज्ञान लिया है, कॉर्पोरेट लाइफ को देखा है, साथ में काफ़ी सारी फैसिनेटिंग और लाइमलाइट भी देखी है, एक्सपीरियंस करी है। तो आपसे हम समझेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर हमारे व्यूअर्स इससे कुछ सीख पाएँ तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनसीबी होगी। साथ में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ। So of course sir, मतलब I would like to say कि sometimes जो भी हम कर रहे हैं सर, हमने कभी इतना प्लान नहीं किया था कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे, इस तरीके से सिस्टमैटिक चलेंगे। I start doing thing and धीरे धीरे कैजुअली अराउंड द टाइम चीज़ें बिल्डअप होती चलेगी। बट अगर लर्निंग और एक्सपीरियंस की बात कही जाएगी सर तो मुझे समझ में आया, जैसे आप हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी, एक्टिंग, कॉर्पोरेट लाइफ, फैमिली लाइफ, अदर काउंसलिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, सो स्पिरिचुअलिटी इज़ हेल्पिंग मी टू गेट डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी इज़ हेल्पिंग मी टू मेक माई माइंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज़ हेल्पिंग मी टू गेट सम मोर फोकस्ड एंड ओवरऑल इट इज़ हेल्पिंग मी टू डेवलप गुड वैल्यूज़ एंड इट इज़ हेल्पिंग मी टू बी ए गुड ह्यूमन बींग। सो अगर इफ़ आई एम ए फोकस्ड पर्सन, इफ़ आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, then this will replicate in my work also. वंडरफुल संदीप। संदीप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपने क्योंकि बीटेक इंजीनियरिंग करी है जी, और आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो सिविल इंजीनियर्स, हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए और उसके बाद जो है फटाफट से नौकरी करना शुरू कर दे। तो आपका सफ़र उस इंजीनियरिंग से स्पिरिचुअलिटी का कैसा रहा और कैसे मतलब एकदम ये लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया? क्योंकि ज़्यादातर युवा तो मतलब कॉलेज के बाद बस लतों में बिजी रहते हैं और बस उस माया के जाल में फंस जाते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आए? सर सबसे पहले तो मैं खुद माया के जाल में फंसा हुआ था और माया क्या, महामाया के जाल में फंसा हुआ था। सो आई हैव डन माई बीटेक एंड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एंड वहाँ पे सर हॉस्टल्स में मैं रहता था। वहाँ पे मेरे हॉस्टल मुझे याद है कि 500 बीटेक स्टूडेंट रहते हैं और हॉस्टल में सर आपको पता है कि सर क्या रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइट कटते ही वहाँ पर गालियाँ हो रही हैं, दारू चल रही है, नॉनवेज खाने आ रहे हैं, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग। बट कहीं ना कहीं सर जब ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था ओवर द टाइम, देन आई वॉज रियलाइजिंग कि इनसाइड माई हार्ट हम एक्सटर्नली तो लोगों को दिखा रहे हैं कि फुल टाइम मज़े चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और जैसे जैसे हम फाइनल ईयर की तरफ आते जा रहे हैं, कैरियर की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बट जितना ज़्यादा हम एडिक्शंस में इन्वॉल्व होते जाते हैं सर, कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा हम अंदर से एक उदासी और एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन,
एक कहीं ना कहीं हॉलोनेस, एक कहीं ना कहीं वैक्यूम जैसा भी हमारे हृदय में क्रिएट होता रहता है, जो हम किसी को दिखाते नहीं है सर। आई वॉज फीलिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, आई वॉज फीलिंग वेरी लो इन माई लाइफ इन सर्टेन फेज ऑफ लाइफ, बिकॉज पढ़ाई किसी तरीके से पढ़ के पास हो गए सर, एंड नंबर ठीक ठाक आ गए, गुड़गांव में भगवान की कृपा से एक प्लेसमेंट भी हो गया सर, वहाँ जॉब कर रहा था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि करना क्या है अब आगे। सो इन दैट फेज ऑफ लाइफ मैं बहुत सारी चीज़ों में एडिक्टेड था सर, आई वॉज इन्वॉल्व इन टू इंटॉक्सिकेशन, मेनी काइंड ऑफ थिंग आई वॉज इन्वॉल्व, अल्कोहल एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, मैरिजुआना, ऑल काइंड ऑफ थिंग। सो सम डे आई वॉज गेटिंग मैंने देखा कि साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोग वहाँ पर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड उस समय मैं संदीप महेश्वरी करके एक यूट्यूबर हैं सर, वो भी आपकी तरीके से पॉडकास्ट लव गुरु हाँ। सो उनके मैं वीडियोस देखता था, बिकॉज मुझे उनकी फिलॉसफी, उनका समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने कई बार बोला था कि भाई भगवद गीता में लाइफ के सोल्यूशंस हैं जी, और उस समय से बिकॉज ऐसा भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि 4 तरीके के लोग उनके पास अप्रोच करते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिनको पैसे की जरूरत होती है, जो इंक्विजिटिव होते हैं, जो दुख में होते हैं, और जो लाइफ के पर्पस को समझना, 4 कैटेगरी के लोग हैं। सही कहा। तो मैं सर उस दुख वाले फेज में था, उस कैटेगरी में था, तो मुझे था कि भाई भगवद गीता पढ़ के मुझे अपने आप को अच्छा करना है जी। मैंने सर भगवद गीता ली, एंड मुझे नहीं पता था इस्कॉन क्या है, क्या कैसा है, तो उसमें मैंने भगवद गीता ली, तो उन लोग वॉलंटियर्स ने मुझे एक पोस्टर दिया था कि आप हमारे प्रोग्राम्स में भी आइए जी। एंड देन ग्रेजुअली आई स्टार्ट गोइंग टू ओवर ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल, और वहाँ पे आई गेट मेनी काइंड ऑफ प्रभुजीज एंड मेनी काइंड ऑफ यूथ हु आर कमिंग फ्रॉम ऑन वीकेंड प्रोग्राम्स। तो मुझे वहाँ पे आई गेट मेंटरशिप, आई गेट सो मेनी टाइम्स, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया सब लोगों ने, एंड ग्रेजुअली आई सी व्हेन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मैं जॉब भी करता था सर, साइड बाय साइड में तैयारी भी करता था गवर्नमेंट जॉब के लिए, बोथ थिंग्स, और साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो मेरे एडिक्शंस हैं, मेरे जो इंटॉक्सिकेशन हो, अल्कोहल हो, धीरे धीरे आई वॉज एबल टू लीव दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि सर भगवद गीता में एक फिलॉसफी है कि व्हेन वी आर गेटिंग ए हायर टेस्ट, देन वी आर वेरी इजीली वी आर एबल टू लीव द लोअर प्लेसेस। So when I am getting a higher taste in spirituality, in meditation, in reading some ancient wisdom literatures, in association of like-minded people, this kind of discussion. So धीरे धीरे वो जो lower pleasure था और सब काम करने का, कि घूमने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे से संगत की वजह से, एसोसिएशन की वजह से। संदीप भाई हाँ। आपकी इस बात को कई सारे युवा लोग मुझे लगता है इस बात को लेके चलेंगे कि महंगी शराब की जब लत पड़े तो हल्के ब्रांड्स को छोड़ देना चाहिए। तो क्लैरिफाई कर दें कि संदीप जो मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे वो बिगर पर्पस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, कि जब आप एक बड़ा पर्पस लाइफ में देख लेते हैं, बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ी पिक्चर को टेस्ट कर लेते हैं, बड़े एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो शायद जो अल्कोहलिक, बुरी आदतों के छोटे छोटे नशे करने के जो टेस्ट होते हैं उनको भूल जाते हैं। मतलब भक्ति का जो नशा एक बार आपको लग गया तो अब ये छोटे मोटे नशे तो भूल ही जाने वाले हैं। एक सर हमारे यहाँ प्रोवर्ब है, पीछे हमारे फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी बताते थे कि स्टे हाई फॉर एवर, क्योंकि हम अल्कोहल करते हैं सर बड़ा मजा आता है, ड्रग्स लेते हैं बड़ा मजा आता है, बट अगले दिन फिर बड़ा गिल्ट भी होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो फिर से प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, फिर से हैंगओवर होता है एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, बट हम अल्कोहल की वजह से एक समय हाई आते हैं, फिर लो भी आ जाते हैं जी बिल्कुल। बट भक्ति का जो नशा है, जो ट्रांसेंडेंस का जो नशा है, या स्पिरिचुअलिटी का जो टेस्ट है, होली नेम का जो टेस्ट है, इट इज ऑलवेज स्टे हाई फॉर एवर। हमारे शास्त्रों में बताया गया है सर कि इट ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम लाइफ में इस तरीके का टेस्ट जब प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगा कि सर ये जो मुझे फ़ायदा हुआ पर्सनल, मैंने देखा सर लाइफ, बिकॉज मैंने सर अपना 12th किया, बीटेक किया, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था, मैंने बहुत कुछ पढ़ा सर, बट उसका प्रैक्टिकल चेंज मैंने अपने अंदर नहीं देखा कि मेरा बिहेवियर चेंज हुआ हो, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ हो, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो। आई हैव सीन मेनी टॉपर्स सर, दीपक सर, दे आर वेरी गुड इन सॉल्विंग रीजनिंग, एनालिटिक्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, बट in the last they are very bad kind of person. Their character, their thinking process, how they see other person, so from that point of view, although they are materially very good, but internally they are very demonic kind of people, demonic tendency, wrong tendencies. So when I see ki I am getting better in my perspective, in my consciousness, in my thought process, and I am getting better person, so I think this is the need of the hour. So मतलब पैसे से तो देव हैं, हाँ, लेकिन व्यवहार से नरबक्षी। नरबक्षी सर। So it means sir we are empowering the wrong people, we are empowering the corrupt people, and ultimately when these persons are coming to the leadership role or influential role, then they are creating wrong impact in the societies. And आज जो हम सोसाइटी में देखते हैं सर कि मैं एक सर डेटा पढ़ रहा था कि NCRB के हिसाब से इंडिया में हर साल जो रिकॉर्डेड क्राइम है दैट इज 70 लाख क्राइम्स हो रहे हैं।
एंड डे बाई डे हम सुन रहे हैं कि किसी कॉलेज के बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मार दिया, तो किसी ने ड्रम में डाल दिया, कहीं पे चोरी हो गई, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ क्राइम वी आर सीइंग, एंड दीज पर्सन्स आर वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमटेक किया है, कोई जॉब कर रहे हैं, सबको पता है कि क्राइम नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि रेप नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू गिव अप बिकॉज देयर कंडीशनिंग is perverted thing. तो when I see कि सर I am getting better in the thought process, then I see कि भाई ये need of the hour, इसको पकड़ लेना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रवृत्ति को सुधार सकती है। प्रवृत्ति को सुधार सकती है। वेरी नाइस। संदीप भाई अब ये बताओ कि आपने, या संदीप भाई बोले, संदीप प्रभु जी बोले? सर आप मुझे संदीप बोले सर, बिकॉज आप सर व्यूअर, हम आपके साथ इतना कैजुअली बैठे हुए, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सर इस देखा जाए कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन में तो मुझसे बहुत आगे हैं, प्लस मुझे अपना भाई मानते हैं, एंड ही गिव मी सो मच सपोर्ट बिकॉज आई एम वेरी ब्लेस्ड टू वर्क अंडर दीपक सर। आई एम नॉट डायरेक्टली वर्किंग अंडर दीपक सर, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दीपक सर टीम, एंड आई एम गेटिंग योर रेगुलर एसोसिएशन, रेगुलर करेक्शन, रेगुलर सजेशंस, एंड दैट्स व्हाई सर आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी सब स्टूडेंट्स से सब लर्न कर रहे हैं। तो संदीप भाई ये बताओ कि बीटेक करी तुमने सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग में आने का कैसे विचार बन गया, और साथ साथ में मतलब और कुछ छोड़ना है, या फिर क्योंकि परफॉर्मर भी बन गए, ठीक है, मूवीज में भी काम कर लिया और इवेंट्स भी, स्किट्स में भी काम कर लिया, पता नहीं क्या क्या, तो मतलब कैसे ये सफर कैसे जा रहा था, कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए एकदम से एक्टर कैसे बन गए भाई? सर वही मैं बता रहा हूँ कि कई बार चीज़ें हम प्लान करके नहीं चलते हैं सर कि हम ऐसा करेंगे, बट हम ऐसा कर दे, ऐसी चीज़ें होती चली जाती हैं सर। मैंने ऐसा बीटेक किया, बीटेक करने के बाद एक अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है सर, जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड की एक वन ऑफ द एमएनसी लीडिंग कंपनी सर। तो मैं सेक्टर 65 में गुड़गांव में उनका एक कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ काम करता था एज ए साइट इंजीनियर। फिर मुझे था कि मुझे यूपी बिहार में सर एक बीमारी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो मैं ऐसा साइड बाय साइड मेडिसी में तैयारी करता था फॉर यूपीएससी, गेट सर्विसेज एंड डिफरेंट स्टेट लेवल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो मैंने सर वहाँ पे कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग भी करूँगा, मैं कभी स्टेज पे चढ़ के बात करूँगा, मैं कभी वीडियोस बनाऊँगा, मैं कभी स्क्रिप्चर्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कभी बात भी करूँगा, मैंने कभी प्लान नहीं किया था सर। बट वही कहते हैं सर कि एक हमारे संस्कृत में श्लोक है सर कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतम गिरे यत कृपा तमहम बंदे श्री गुरु दीन कारणम। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड बाय ब्लेसिंग्स बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, इवन द जो गूंगा व्यक्ति है वो भी बड़ा एक एलोक्वेंट स्पीकर बन सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी माउंटेन क्रॉस कर सकता है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ मर्सी, दिस इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ हायर पावर्स। तो मुझे लगता है कि सर जब मैं इस्कॉन सोसाइटी में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपक सर, बिकॉज यू आर फ्रॉम एचआर फील्ड एंड स्पेशली वो लीडिंग टीएम टीम, हम जो सर अभी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा नेचर नहीं है सर। मोस्टली सर किसी, अब दो चीज़ें हैं सर कि 12th के बाद आपको बीटेक करना है या कॉमर्स करना है या आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बट हमसे कोई ये पूछता नहीं कि आप नेचर आपका क्या, व्हाट यू आर एज अ पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि हमें जब भी अपना करियर चूज करें, हम हमेशा ये आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। ये लगती बड़ी फिल्मी बात है, लेकिन एक्चुअली आपके लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपने 2-5 साल के लिए कुछ चूज़ कर रहे हो, जनरल कॉर्पोरेट में काम करने की एज भी 60 साल तक की रिटायरमेंट है। तो ये लगती बड़ी हल्की बात है, लेकिन है बड़ी गहरी, कि अगर आपने कुछ ऐसा चूज़ कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पूरी ज़िंदगी 30 साल भी 40 साल भी अगर नौकरी कर रहे हो तो घुट घुट के काम करोगे। लेकिन अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो मतलब वो आपको जॉब जैसा लगेगा ही नहीं सर। विराट कोहली एंजॉय करोगे। हाँ, विराट कोहली का मैं सर पॉडकास्ट सुना था, एवरीवन इज फॉलोइंग विराट कोहली। विराट कोहली सेइंग कि मैं जब 6 साल का था, जब मेरी मम्मी जो एक लकड़ी का आता है ना सर, वो कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला, कपड़े को पीटते हैं सर, तो उसने विराट कोहली ने बताया कि मैं 6 साल का था तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मुझे बैट्समैन ही बनना है। And he was again and again saying कि what I am doing, I am loving it. That's why I am giving my 110%. Because मुझे पता है कि टाइम कम है, मैं जिंदगी भर नहीं खेल पाऊंगा, मैं जितना भी खेल रहा हूँ let us give my 110%. बट अगर विराट कोहली कुछ और कर रहा होता सर, तो सर वो भी इसी तरह करता है कि भाई मैनेजर ने दिया, चलो भाई बंद करो यार, चलो बहुत वीकेंड्स पे क्रिकेट खेल रहा है और बाकी टाइम अपने मैनेजर को गालियां दे रहा है। तो सर व्हाट आई फील कि हमारे भगवद गीता के अंदर 4.13 में भगवान एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्मा विभागशः। आई हैव डिवाइडेड दिस सोसाइटी, मेक दिस सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्मा, व्हाट इज ओवर इंट्रिंसिक नेचर एंड व्हाट इज ओवर स्वभाव। सो मुझे ऐसा लगा कि सर मैं इस्कॉन सोसाइटी में आया, यहाँ के यूथ फोरम में आया सर, तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो मुझे एकेडमिक में नहीं मिला। यहाँ एक ड्रामेटिक सोसाइटी था सर, यहाँ पे एक फेस्टिवल मैनेजमेंट का एक टीम था सर, यहाँ पर परफॉर्मर का
मेनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो मैं जब ड्रामेटिक सोसाइटी में गया, वहाँ स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगा, मैं प्लेस करने लगा, तो आई फील कि यार इट्स गुड। मैंने कभी किया नहीं, बट आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, आई एम गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम सो मेनी पीपल, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, व्हाई नॉट यू engage your skill and promote good thing in society. वेरी गुड। संदीप ये बताओ यार, यू आर वर्किंग एंड एंगेज इन अदर थिंग्स ऑल्सो, ऑफिस में तो इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, कॉर्पोरेट्स में इतना टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलता नहीं है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का टाइम कैसे मिल जाता है, कैसे निकाल लेते हो टाइम? सर ये एक्चुअली इफ आई से ऑल क्रेडिट गोज टू द काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच आई एम लिविंग। सर आप हमारे सेंटर आए और मैंने ऑब्जर्व किया सर कि जब से आप हमारे सेंटर में आए तब से आपने कम से कम 10 बार तो भगवान को प्रणाम कर ही लिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऑरा ही सर ऐसा है, यहाँ पे कोई भी आ रहा है तो आप जैसे अब भगवान का दर्शन खुल रहे हैं तो आप प्रणाम कर रहे हैं, कोई आपको प्रभु दिख गए हैं, कोई आपको सीनियर मॉन्क दिख गए हैं तो आपके हाथ जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कल्चर ही है सर कि आप यहाँ पर जाने अनजाने में भी आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर ही लेंगे सर। सो व्हाट क्रेडिट आई विल गिव कि मैं सर कॉर्पोरेट में आने से पहले मैंने काफ़ी लंबा समय सर इस एसोसिएशन में बिताया है, और यहाँ एक ऐसा एम्बियंस है सर कि यहाँ पर सभी लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज आई गेट इंस्पायर्ड बाई अदर पीपल ऑल्सो। ही इज़ ऑल्सो वेकिंग अप, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग, ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग, बट ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। तो क्या इससे मैं ये लर्निंग लूँ और अपने दोस्तों को भी दूँ कि आपकी संगति आपकी नियति बना सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इफ़ आई बहुत गहरा वांटेड point है, टू, हाँ। मैं अगर एक कॉर्पोरेट लीडर बनना चाहता हूँ या अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मुझे उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो इस फील्ड में एक्सेलेंस कर रहे हैं या इन चीज़ों में जो ग्रो कर रहे हैं, तो आई विल गेट रेगुलर इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट दोज काइंड ऑफ पीपल। तो एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर लाइफ, डिसाइडिंग फैक्टर। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई विल बिकम, दैट डिपेंड अपॉन माई व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन आई एम टेकिंग ऑन डेली बेसिस। संदीप, तुम्हारी उम्र के लोग, तुम्हारी उम्र के लड़के आज की डेट में या बाकी यूथ को भी मैं देखता हूँ, तो उनके विचार स्पिरिचुअलिटी को लेके, पूजा पाठ को लेके काफ़ी, मतलब वो मान के चलते हैं काफ़ी आउटडेटेड है, पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, आजकल सबको सेक्युलर बनना है। तुम्हें देख के मुझे एक तो बहुत अच्छा लगता है इस बारे में, दूसरा तुम्हारे विचार इस बारे में क्या है और लोगों के लिए? क्योंकि जनरली लोग तो माया में ही घुले रहते हैं, तुमने तो माया टेस्ट करी है तो तुम्हें पता ही है कि माया का प्रभाव कैसा रहता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा युवा लोग जो है माया के प्रभाव में हैं और काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड मानते हैं स्पिरिचुअलिटी को, है ना, और इन सब प्रैक्टिसेस को। उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ स्पिरिचुअलिटी इज़ नेवर आउटडेटेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा, जिसकी वजह से हमें ये आउटडेटेड लगता है सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का कहता है भाई स्मोकिंग इज़ वेरी कूल, आई विल नॉट क्रिटिसाइज द स्मोकर्स इफ देयर फ्री विल, बट सर इफ़ आई एम एजुकेटेड पर्सन आई नो दैट बाई स्मोकिंग मुझे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसके पैकेट पे भी लिखा हुआ कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बट स्टिल इफ आई एम स्मोकिंग, तो ये कहीं ना कहीं सर ये ग्लैमराइजेशन की वजह से कई बार लोग जो हैं एक हार्मफुल चीज़ को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैट रेस में भाग रहे हैं, एक कर रहा है सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सर। सो मुझे ऐसा लगता है सर कि आउटडेटेड और प्रैक्टिकल कुछ नहीं सर, इट्स अबाउट कि हम किसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्योंकि सर लोग ग्लैमराइज करके सर 2 कौड़ी की चीज़ को भी 1 करोड़ रुपए में बेच देते हैं सर, और एक हाई वैल्यू व्यक्ति को या किसी प्रोडक्ट को भी लोग अगर उसको खरीद नहीं पाते हैं अगर वो ग्लैमराइज नहीं है तो। सो इन शॉर्ट मार्केटिंग गिमिक है एक तरीके से, जैसे मार्केटिंग में होता है ना कि ऐड दिखा दिया बढ़िया बिल्कुल चकाचौंध वाले, हाँ। लोग जो है कूड़ा खरीदने को तैयार है उस ऐड की वजह से। तो ये सर स्पिरिचुअलिटी को जिस तरीके फिल्मों में दिखाया गया कि भाई ये बड़ा पंडित है, ये बड़ा बलात्कारी है, ये बाबा ढोंगी है। सो हमने सर जो सेजेस, हमने कभी अच्छे सेजेस, आपने कभी एक मूवी देखी सर जिसमें रामानुचार्य के ऊपर मूवी बनी हो, शंकराचार्य के ऊपर मूवी बनी हो, प्रभुपाद जी के ऊपर मूवी बनी हो? ऐसे सेजेस हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों के लाइफ को एलिवेट करने के लिए, सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रोपगेट करने के लिए, बट उनके ऊपर आपने कभी मूवीज नहीं देखी होगी, उनके ऊपर कभी आपने डिस्कशन नहीं देखा, उनके ऊपर किताबों में कोई चर्चा नहीं देखी होगी, बल्कि हमने नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी। तो एक वो जो कल्चर बनता है, एक पर्सपेक्टिव बनता है, तो लोग उसी एंगल से देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आउटडेटेड है या ये बकवास की चीज़ें हैं। और इन शॉर्ट हम जो चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। जो जहर है सर वो अमृत लगता है, जो अमृत हमें जहर लगता है। इन शॉर्ट सर अभी गर्मी का समय सर, अभी गर्मी का समय दीपक सर, एंड वी सी दैट अभी हमने बोला धोती कुर्ता, अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे सर तो इंडिया इज सेमी एरिड कंट्री, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है सर, और नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 40 रहता ही रहता है। और अगर आप लंदन के टेम्परेचर को देखेंगे, यूरोप को अगर आप स्टडी करेंगे तो दैट इज वेरी कोल्डर स्टेट, वहाँ नॉर्मली टेम्परेचर बहुत कम रहता है सर। सो अगर हम कोट पैंट को देखें, सूट को देखें,
सो दिस इज कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कल्चर बिकॉज वहाँ के जियोग्राफिकल स्टेट के हिसाब से दिस इज बेस्ट फॉर देम। वहाँ ठंडी है, वहाँ कॉलर बन के टाई लगा के वहाँ कोल्ड है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन टेम्परेचर, इंडियन स्टेट, ये जो कॉटन का धोती कुर्ता है या कुर्ता पैजामा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओवर इन्वायरमेंटल कंडीशन। बट अब ये प्रोपेगेंडा सर ऐसा है कि हम यहाँ पर 40 डिग्री के तापमान में भी हम अपने आप को अपडेटेड दिखाने के लिए हम वो यूरोप के कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ पे भी हम सूट बूट पहन रहे हैं बिकॉज वी हैव टू शो दैट वी आर अपडेटेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉपी करने के चक्कर में हम अपने ओरिजिनल रूट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसी वजह से हमें स्पिरिचुअलिटी आउटडेटेड लगती है। ओके, गुड एडवाइस संदीप। आई थिंक इस पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। संदीप ये बताओ, कॉर्पोरेट्स में आजकल हर दूसरा बंदा सिर्फ पॉलिटिक्स करने में लगा पड़ा है ना? कई तो आपने भी क्लोजली देखी होंगी, ठीक है? लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, इसी में फंसे हुए हैं। तुम्हारे हिसाब से इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का क्या तरीका है? सर एक्चुअली ये मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, फिर भी इट्स योर ग्रेटनेस कि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। सर मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था कि लोटस के बारे में एग्जाम्पल पढ़ा था सर, कि लोटस जो है कीचड़ में रहता है सर, बट वो कीचड़ से इफेक्टेड नहीं होता, वो ऊपर रहता है सर। मुझे समझ में आया कि सर कि ओके कॉर्पोरेट में सर मेनी काइंड ऑफ पीपल आर देयर, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ टांग खींचने वाले लोग भी हैं, बट शायद आपने भी मुझे एक बार सजेशन दिया था कि संदीप अपना काम कर चुपचाप, और जो तू कर सकता है, जो तेरे कंट्रोल में है, तू अपने आप से कम्पिटिट कर। आपने मुझे सजेस्ट किया था, जो मैंने उसको दिमाग में घुसाया वही मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा। इनफैक्ट सर की बात मैं सर से सुन के आपको बता रहा हूँ। तो आपने बताया कि रैदर देन सीइंग कि तेरी टीम में लोग क्या कर रहे हैं, वो कितना अचीव कर रहे हैं, उसका अप्रेजल कितना हो रहा है, उसकी रेटिंग कितनी अच्छी हो रही है, आपने मुझे बोला कि संदीप तू अपने आप को देख कि तूने लास्ट मंथ में कितना परफॉर्म किया था, उसके पहले मंथ में कितना परफॉर्म किया था, अब कितना कर रहा हो, तेरा इंप्रूवमेंट कैसा चल रहा है। इफ़ यू आर ग्रोइंग इन योर जर्नी, इफ़ यू आर गेटिंग बेटर इन योर जर्नी, देन दिस इज बेस्ट फॉर अस। दूसरा आपने मुझे बोला था कि भाई लोग जो कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं, आई कैन नॉट कंट्रोल ऑल द पीपल, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। सो रैदर देन लोगों को जज करना, लोगों को सुधारना, उनके अंदर कमी देखने के बजाय लेट्स फोकस ऑन माई सेल्फ, लेट अस वर्क ऑन माई इंप्रूवमेंट एंड लेट अस हैव सम सीनियर डिस्कशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए दीपक सर हैं, सो इफ आई नीड सम पर्सपेक्टिव वी शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेंड्स, गुड सीनियर्स, गुड मेंटर्स, जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम पर्सपेक्टिव, जिनके पास हम जाके हार्ट शेयर कर सकते हैं। तो फॉर मी फॉर एग्जाम्पल से यू आर देयर। सो अगर हमारे पास ऐसे एक दो लोग भी हैं, देन मुझे लगता है कि सर हम इस पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, बाकी आपका सर क्या कहना है इसके ऊपर, अगर आप भी बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने, संदीप और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ABC ऑफ साइकोलॉजी ब्रीफ किया था, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा और उसमें आपको डिटेल में ये समझ में आएगा। ABC इज़ मेजरली अबाउट कि आप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्शंस लोग ले रहे हैं, जो इवेंट्स हमारे आसपास घटित हो रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इज़ हाउ वी रिएक्ट टू दोज एक्सटर्नल इवेंट्स। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको डिटेल में वीडियो ज़रूर देखिएगा। संदीप अगली बात मैं ये करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, लोग AI की बातें कर रहे हैं आज की डेट में। तो सोशल मीडिया भी ऐसी चल रही है कि अगर कोई यूट्यूब ओपन कर ले तो शॉर्ट वीडियो देखने में लोग इतने बिजी हैं कि रात निकाल देते हैं और लॉन्ग वीडियो को देखना नहीं चाहता, जो कि शायद 5 से 10 मिनट का होता होगा। 30 सेकंड के शॉर्ट में सबको सब कुछ करना है ना? वीडियो भी वैसी देखना है, नौकरी भी सबको पा लेनी है कि पहले अप्लाई करी और वहीं मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाए, है ना? शादी करने के लिए लोग लड़की लड़का देखते हैं तो उनको बस पहले से मिले और उनको ज़िंदगी का बेस्ट प्यार चाहिए होता है, और हर चीज़ में वही मतलब भागा दौड़ी चल रही है और पेशेंस खत्म हो चुका है लोगों को। आपका इस बारे में क्या कहना है कि लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगी कि भाई सोशल मीडिया के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी से क्या ज्ञान आता है ताकि हम अपने आप को संभाल के रख सकें, अपने पेशेंस रखें अपने पर? सर एक्चुअली इट्स अ वेरी बिगर प्रॉब्लम कि जो आपने सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन और अदर चीज़ों के बारे में बताया, कहीं लोग पीसफुल भी नहीं, हमारी पीस बड़ी खराब करती है ना सोशल मीडिया भी, तो पीसफुल कैसे रखें? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, कहीं ना कहीं आई विल नॉट से दैट आई एम 100% नॉट इफेक्टेड बाय दिस, आई एम ऑल्सो इफेक्टेड बाय दिस, बट समहाउ सर आई एम इन ए सिस्टम, इन ए काइंड ऑफ एसोसिएशन, मैं उस तरीके की चीज़ें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जिससे मैं अपने आप को बार बार रियलाइन कर लेता हूँ। तो व्हाट आई डू, फर्स्ट थिंग मुझे ऐसा लगता है दीपक सर कि फास्ट पेस्ड कमर्शलिज्म जो है सर, जो एक तरीके का जो मटेरियलिज्म है सर, कि अगर मुझे भूख लगी रात में तो मैंने ज़ेप्टो पे ऑर्डर कर दिया, ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दिया, कुछ सामान चाहिए तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया। सारा खेल सर आज की डेट में हो गया, उंगलियों पे आप घुमाइए सामान आपके पास आ गया। सही बात है। पहले होता था सर कि देयर इज़ ए काइंड ऑफ पेशेंस कि अगर आपको सामान खरीदने जाना तो आपको मार्केट जाना है, चीज़ें देखनी है, एक प्रोसेस है सर उसमें। मुझे किसी से बात करने जाना है, मुझे पीसीओ जाना है, मुझे चिट्ठी लिखना है, मुझे कुछ कहीं ट्रैवल करने जाना है तो भाई ढूंढना पड़ेगा कि गाड़ी वाला कौन सा। आज की डेट में एवरीथिंग इज फास्ट पेस्ड। करेक्ट।
आपको भूख लगी खाना आ जाएगा, On our fingertips. Yeah, on our life is moving on our fingertips. But everything doesn't move on our fingertips. There are absolutely. certain things which is not in our control. But हमें आदत पड़ चुकी है कि भाई तुरंत चाहिए, बट वो कई बार चीज़ें तुरंत नहीं होती सर, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन आती है। तो वो जो है सर है कि एक अपर पर्सपेक्टिव देखना कि भाई कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ों में मैं डूअर हूँ, कुछ चीज़ों में डूअर नहीं हूँ। तो जो चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है उसके लिए पेशेंस डेवलप करना, और उसके लिए सर अगेन दिस मेडिटेशन, दिस नॉलेज, दिस इंटेलिजेंस, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज जो हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कथाएं आती हैं सर रामायण में कि भाई शबरी माता हैं, वो वेट कर रही हैं कि भाई राम जी कब आएंगे उनके पास। सो वो जो उनका पेशेंस का लेवल है कि दैट शी इज़ वेटिंग कि भाई भगवान राम आए, रोज अपने आश्रम को सजा रही हैं कि आज राम जी आ सकते हैं, कल राम जी आ सकते हैं, और रोज उनको पता चल रहा है कि आज नहीं आए। सो द काइंड ऑफ, इसलिए स्क्रिप्चर्स में 3 चीज़ें बताई गई हैं सर, उत्साह, निश्चयात एंड धैर्यात। इट मीन्स उत्साह मतलब से बी इंथुजियास्टिक, we should be very very enthusiastic. If we are not enthusiastic for our career, for our work, for our profession, then we can never be succeed. बट उत्साह के साथ साथ हमें निश्चय भी चाहिए कि एक दिन हम उत्साह में आ गए, बट वो उत्साह हमेशा नहीं रहता सर। आज जिम गए, अगले दिन जाने का मन नहीं करेगा। आज हमने कुछ वीडियोस बनाया, कल बनाने का मन नहीं करेगा। आज हमने कुछ नया स्किल सीखना चालू किया, 2 दिन के बाद मन नहीं करेगा। तो निश्चयात कि बी डिटरमाइंड, अगर मैंने स्टार्ट किया तो आई विल डू। उत्साह और निश्चय के बाद तीसरी चीज आती है सर धैर्य, मीन्स पेशेंस। उत्साह भी है, निश्चय भी, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा सर, तो इसलिए पेशेंस डेवलप करना सर। तो कहीं ना कहीं सर जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जब हम अपने माइंड के साथ डील करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप पेशेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ह्यूमिलिटी। सो व्हेन वी बिकम हम्बल, जब हमें पता चलता है कि इन दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन आई एम नथिंग एक्चुअली, माई प्रॉब्लम इज नथिंग। सो ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स अस पेशेंस ऑल्सो। करेक्ट। सो मेडिटेशन, maybe chanting, these can definitely help you to build patience. क्योंकि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य होगा तो काफी सही रहेगा। संदीप, सोशल मीडिया में आजकल काफी ज्यादा गलत कंटेंट भी बड़ा फ्लो करता है, और मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज हैं जो इस तरीके के कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा बार बार दिखाती है, उसका भी बड़ा योगदान है कि क्यों काफ़ी सारे युवा और काफ़ी सारे लोग जो हैं गलत आदतों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में वही चीज़ें डाल देती है। उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि बच्चे तो आप भी नहीं हुए हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करनी पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं एआई की, यूट्यूब की, लर्निंग, हमारा वीडियो भी यूट्यूब पे जा रहा है। तो ये कैसे इंश्योर करें कि यार हम यूट्यूब जब ओपन करें तो अच्छे वीडियोज़ और सही वीडियोज़ देखें और सही टाइम पे एग्जिट ले लें? करेक्ट। एक्चुअली सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया, अगर फ्रैंकली डिस्कस करें, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द कंजप्शन ऑफ पोर्नोग्राफी एंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट कंटेंट। देहरादून में से कुछ दिन पहले रेप हुआ था, कई साल पहले। उसमें ऐसा केस आया था कि कॉलेज के स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने इस तरीके के कंटेंट देखा और उससे इंस्पिरेशन लेके फिर उन्होंने इस रेप केस को किया। तो ये केस, इस तरीके के बहुत सारे केसेस थे। तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली सर उसको रिप्लिकेट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को। कई लोग क्राइम को देखकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं सर। सो कहीं ना कहीं सर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक फॉर्मूला है, इसका नाम है गीगो फॉर्मूला। गीगो फॉर्मूला सेज गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, बिकॉज अवर माइंड इज जस्ट लाइक इन स्पेस, साइकोलॉजिकल स्पेस। अगर हम अपने माइंड में जिस तरीके के इंफॉर्मेशन, जिस तरीके के विजुअल्स, जिस तरीके के इंफॉर्मेशन को हम डालते हैं सर, उसी तरीके का हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा कंडीशनिंग, हमारा साइकोलॉजिकल पाथवे डेवलप होता है। सो अगर वो, हमने कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। करेक्ट। तो अगर हमने सर अपना इनपुट खराब करके रखा है सर, तो आउटपुट ऑटोमेटिक खराब होगा सर। सो इफ वी वांटेड टू बिकम बेटर इन अवर लाइफ, देन वी हैव टू चूज what kind of information I will take, what kind of association I will take, what kind of। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कैरियर, किसी को HR प्रोफेशन, किसी को लाइफ, किसी को कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू फॉलो डिकोड विद डीके। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम वांटेड टू ग्रो इन माय प्रोफेशनल लाइफ, बट मैं क्रिंज चीज़ें देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डांस देखता हूँ या इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो मैं सर कैसे सीख पाऊंगा? तो मैं ये समझाऊं संदीप की सोशल मीडिया तो को आपको दिखाएगा ही, कुछ भी दिखाएगा, है ना, वो उससे आप नहीं बच सकते। लेकिन एक्चुअली इस सभी को कैसे रोकना है, वो सारी चीज़ें आप ही के दिमाग में है। जी जी। कि आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको उस चीज़ों में जाना है या नहीं जाना है। आपको सही टाइम पे ब्रेक लगाना पड़ेगा ताकि आप गलत आदतों में ना जाए। एंड सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक भी है सर भगवद गीता 3.37 में, जिसमें अर्जुन ये बोलते हैं कि भगवान मुझे पता है कि गलत है, फिर भी मैं कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो उसमें भगवान बड़ा आंसर उनको देते हैं कि यू हैव टू डेवलप इंटेलिजेंस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट।
तो डिटैचमेंट से मेरा मतलब है साथियों कि अगर आपको पता चल गया कि भाई मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इस सेक्टर में आगे बढ़ना है और मेरे लिए चीज़ें बुरी हैं, तो मुझे उन चीज़ों से डिटैचमेंट लेना ही पड़ेगा। सो इन द लास्ट कॉन्सेप्ट ये है सर कि जो मेरे लिए अनुकूल एंड प्रतिकूल, हमारे विजडम टेक्स्ट में बताया गया सर कि जो मेरे लिए फेवरेबल है मैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अनफेवरेबल है उससे मैं डिस्टेंस बना रहा हूँ। ठीक है। सो ये डिसाइडिंग फैक्टर सर हमारा है। एंड सर अगर मैं आपके यूट्यूब के एल्गोरिदम को चेक करूँ, मैं अपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को चेक करूँ, तो आपको अलग तरीके की वीडियोज आती हैं, मुझे अलग तरीके की वीडियोज आती हैं। ये आपको जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, AI है, या यूट्यूब का जो मशीन लर्निंग है, वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें वीडियो सजेस्ट करता है सर। सो इन शॉर्ट हम ही हैं, हम जो देखते हैं सर हमें उस तरीके का सजेशन मिलता है। ओके, तो आपको खुद ही कॉन्शियसली वो चॉइसेस डेवलप करनी पड़ेगी और अपने YouTube अकाउंट को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से खुद ही सेट करना पड़ेगा। या तो हिस्ट्री सेव करना बंद कर दो, सजेशन आने बंद हो जाएंगे, गलत कंटेंट नहीं देखोगे। करने के लिए हमें सर स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, डिस्कशन, डिस्कशन विद सम एलिवेटेड पर्सन, रीडिंग सम गुड बुक्स, ये हमें हेल्प करती हैं सर टू गेट डिटरमाइंड इन अवर लाइफ। ओके संदीप, अब ये बताओ, कई सारे युवा लोगों का ये सोच होती है और कई बारी तो घर वाले भी ताने ताने में बोल ही देते हैं कि यार ज़्यादा पूजा पाठ में लगा रहेगा तो क्या ब्रह्मचारी बनने वाला है, क्या काम धंधा नहीं करना है। और कईयों के पेरेंट्स बोलते हैं, आई एम श्योर हो सकता है आपने भी कभी फेस किया हो, घर वालों से मिलके तो नहीं आए कहीं। तो ये बताओ कि क्या स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हो, किसी संस्था को ज्वाइन करते हो, तो क्या एम्बिशंस कम हो जाते हैं आपके? सर मैं ये बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन है, पेरेंट और एम्बिशन। तो मैं सर पहले पेरेंट वाला बात करता हूँ सर मुझे समझ में आया कि पेरेंट्स आर ओवर जेन्युइन वेल विशर, दे कैन बी नेवर रॉन्ग। बट कई बार सर ऐसा उनका जो पर्सपेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी सुनने के बाद, जो उनके दिमाग में इमेज जो बनता है सर, और हम जो स्पिरिचुअलिटी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है सर। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी को लेके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव रिसीव्ड। सो उन्होंने देखा कि भाई स्पिरिचुअलिटी मतलब कि हाँ भाई भभूत से सोना निकाल दिया, ऐसा कर दिया, कोई चमत्कार कर दिया, कोई आग में कूद गया। उनके दिमाग में सर ये एक पर्सपेक्टिव है। उनको किसी ने बताया नहीं कि भाई देयर इज सबकॉन्शियस माइंड इज देयर, देयर इज योर सोल इज देयर, योर माइंड इज देयर, इंटेलिजेंस इज देयर, योर ईगो इज देयर, योर बॉडी इज देयर, एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सो इफ वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इट इज हेल्पिंग ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो इसलिए पेरेंट्स के व्यू को हमें कभी कभी हमें समझना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इनोवेटिव व्यू में काम करते हैं सर, कोई और व्यक्ति अगर हमारे इनोवेटिव के बारे में सुनेगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। सो रैदर देन ड्रिवन बाय दैट ओपिनियन, वी हैव टू सी व्हाट इज इन रियली वी आर डूइंग इन इनोवेटिव व्यू। तो सेम वे व्हाट वी आर रियली डूइंग, वी हैव टू वेरी कॉन्फिडेंट। दैट्स व्हाई विदाउट फिलॉसफी spirituality is sentiment, it's sentiments only. So if we are practicing spirituality but there is no solid philosophy, no knowledge is there, then we are moving by emotions. Go only with logics. तो spirituality आपको वो logics भी देता है, क्यों आपको spirituality follow करनी चाहिए? सर एक बड़ा सिंपल चीज़ है सर कि अर्जुन को भगवान ने बोला 11वें चैप्टर में कि भाई विश्वरूप दिखा रहा हूँ, मैं ही हूँ करने वाला, तू सिर्फ निमित्त मात्र है, सब पहले मैं मार चुका हूँ, तुझे बस निमित्त बन के रहना, मैं करने वाला हूँ। कृष्ण चाहते तो फर्स्ट चैप्टर में दिखा देते अर्जुन को, विश्वरूप दिखा देते, बोलते भाई मैं भगवान हूँ, जो बोल रहा हूँ कर दे। ये पूरा 18 चैप्टर का डिस्कशन ही नहीं होता सर। बट अर्जुन को भगवान ने पहले चैप्टर में नहीं बताया, उन्होंने पहले अर्जुन के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया कि भाई व्हाई यू आर नॉट हिज बॉडी, यू आर सोल, कर्मा क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ध्यान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, वो सब समझाने के बाद उन्होंने बोला कि नाउ अर्जुन सी आई एम द डूअर। सो इसीलिए सर जो आपने बोला ना कि नथिंग विदाउट लॉजिक, तो वो वाई क्लियर होना, वो फिलॉसफी क्लियर होना, नॉलेज क्लियर होना, उसके बाद ही सर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे देन वी कैन बी जेन्युइन फॉलोअर। अदरवाइज कोई व्यक्ति आगे बोल देगा अरे क्या आया दीपक, क्या कर रहा है, तू तो बाबा बन गया है, हम डिस्करेज हो जाएंगे। बट अगर मुझे पता है कि नहीं भाई इसका रीजन ये है, ये बिगर पर्पस है, और ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो रादर देन गेटिंग डिस्टर्ब बाय दिस पर्सन, यू हैव योर रीजनिंग। मतलब वो राजस्थान में रह के शिमला का टेम्परेचर कैसे भापोगे? हाँ करेक्ट, दैट इज द पॉइंट। एंड सर जो दूसरा पॉइंट आपका था कि एम्बिशन वाला पॉइंट सर आई हैव सीन हमारे भागवतम में, रामायण में जितनी भी कहानियाँ, चाहे आप युधिष्ठिर महाराज को लीजिए, चाहे आप अर्जुन को लीजिए, चाहे प्रहलाद महाराज को लीजिए, चाहे आप अम्बरीश महाराज को लीजिए, चाहे आप ययाति महाराज को लीजिए, जितने भी भक्तों की कहानी है भागवतम में, रामायण में, दशरथ महाराज की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग चक्रवर्ती सम्राट हैं सर। कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात डिस्कशन नहीं हुआ कि वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति हो या कुछ फटेहाल जिंदगी जी रहा हो, एवरीवन इज चक्रवर्ती सम्राट, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में बताया कि 7 आइलैंड के रूलर्स हैं,
विच इज ऑल द वर्ल्ड, और उसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर जो करंट दिल्ली है। सो स्पिरिचुअलिटी, सारे लोग स्पिरिचुअल हैं बट ये सारे लोग एम्बिशियस भी हैं सर। पॉइंट ये है सर कि हम अपने एम्बिशन को किस पर्पस में इंगेज कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट किलिंग ओवर एम्बिशन। अगर हमें स्पिरिचुअल बनना है इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने एम्बिशंस को कम करना है। इट मीन्स वी हैव टू प्यूरिफाई ओवर एम्बिशन। We are using our ambition, we are using our wealth, we are using our knowledge for a higher cause, for the service cause, ultimately for serving the people, for serving the humanity by keeping God in the center. Very nice. Okay. तो मुझे लगता है संदीप अगला क्वेश्चन मेरा जो है आपसे वो कई सारे लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा। जी सर। स्पिरिचुअलिटी से कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स मैनेज करने का तरीका बता दो यार, ताकि लोगों की जॉब स्टेबल रह सके। सर मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सर। फिर भी टिप्स दो कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से सर्वाइव करने के टिप्स, कॉर्पोरेट में कैसे उस प्रेशर को, पॉलिटिक्स को हैंडल किया जाए, उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ हमें डेवलप कराती है सर। आपके पास, आप 18 साल से सर आप HR प्रोफेशन में, वी आर लीडिंग टीम, आपके पास कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आते होंगे सर जो हर बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे सर ये हो रहा है, अरे सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी गिव अस मेंटल स्ट्रेंथ। Spirituality gives us a sense of discrimination. Spirituality gives us a proper intelligence कि कहाँ पे कौन से पत्ते खोलने हैं, कहाँ पे कौन से पत्ते नहीं खोलने हैं, कहाँ पे हमें फेवरेबल बनाना, कहाँ पे हमें किसको अनफेवरेबल बनाना, कहाँ पे कितना बोलना, कहाँ पे कितना नहीं बोलना है। प्लस सर ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट्स वेरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इट्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई सर वन वे आंसर नहीं हो सकता सर, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है। बट मुझे जो समझ में आया कि सर अगर हम काम करते हैं सर, अगर हम अपना काम करते हैं, हमारा कर्म कभी वेस्ट नहीं आएगा सर। हो सकता है रिजल्ट हमें तुरंत ना मिले, उस पर्सपेक्टिव में ना मिले, बट हमने जो एक्शन किया, बिकॉज देयर आर हायर लॉज आल्सो वर्किंग, लॉज ऑफ कर्मा इज वर्किंग सर। इफ आई एम वर्किंग देन अल्टीमेटली आज नहीं तो कल सर उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है। और आई थिंक अगर हम पीसफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर उसमें एक्ट कर पाएंगे। सर मैंने देखा कि अगर मैं आपकी केबिन में जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ, तो इतने सारे नॉइजेस की वजह से सर वो कहते हैं ना तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, तो वो सर कहीं ना कहीं हमारे माइंड के स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है सर चीज़ों की। तो अगर सर व्हाट आई डू इफ आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क एंड कॉर्पोरेट में दोनों हर तरीके के लोग हैं सर, सम आर पॉलिटिकल पर्सन, सम आर परफॉर्मर पर्सन ऑल्सो। So if I'm focusing on the performer person, if I'm spending more time with the performer people, and if I'm trying to contribute more thing in my life, what is in my control I am trying to do, what is not in my control I am leaving on the higher powers. Sure. Then मुझे लगता है सर कि अगेन ABC सर आपका ABC काम आ सकता है। तो इस पे वो भी अप्लाई हो जाएगा जैसे हम कह रहे थे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस पे हम ये यूज कर सकते हैं कि पीस इन पीस आउट। पीस या ऑफ अगर पीसफुल रहोगे तो एक्चुअली हर जगह पे से पीस ही स्प्रेड करोगे। सर आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला मुझे बताया था संदीप, आपने मुझे बताया था कि संदीप यार इट्स नॉट कंपल्सरी टू आंसर एवरीथिंग, समटाइम वी हैव टू बी साइलेंट आल्सो। करेक्ट। आगे पास लोग आए कि अरे यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हियर देम, लेट इट गो। अगर वो मुझे लग रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस देन आई विल एड्रेस, अदरवाइज आई विल लीव इट। एक और टेक्निक हमने ये सर ये भी कि इट्स वेरी इजी टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। यस एब्सोल्युटली। एक और चीज़ दोस्तों हमने जो डिस्कस करी थी संदीप और मैंने, वो थी अगर कभी पॉलिटिक्स आप मैंने देख रहे हो या आसपास डिस्ट्रेस का माहौल हो, तो एक और टेक्निक जो काम करती है वो है कॉर्पोरेट कोरोना। तो कंसीडर दिस सिचुएशन एज अ कोरोना, कि कोरोना में क्या हुआ था कि कोरोना में एवरीबडी हैज लॉक्ड देमसेल्फ इन देयर हाउसेस। तो कभी अगर आपके आसपास इस तरीके से चीजें हो रही हो तो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम वुड बी लॉक योरसेल्फ इनटू योर वर्क स्टेशन एंड इनटू योर वर्क। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने काम पे लगाओ, किसी भी तरह की फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हर कोई जो लोग कर रहे होते हैं वो दूसरे को सिर्फ कॉन्वर्सेशंस में ही खींचता है। और एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, अरे काम पे लगा लो ना। तो कंसीडर दिस सिचुएशन एज अ कॉर्पोरेट कोरोना। बचने का तरीका क्या है? लॉक योरसेल्फ इन योर वर्क। एंड सर वही सर, इफ अगर हम ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों के साथ रहेंगे सर तो हमें वैसा ही थॉट प्रोसेस हमारा भी हो जाए, वी विल नॉट इनटू परफॉर्मर जो, बट हर जगह सर दो तरीके के लोग हैं, परफॉर्मर भी हैं एंड पॉलिटिकल भी हैं। तो लेट्स फोकस मोर ऑन परफॉर्मर रो। एंड अगेन वी शुड हैव अ गुड फ्रेंड्स, गुड सीनियर्स लाइक दीपक सर, जो टाइम टू टाइम हमें, बिकॉज everyone needs Krishna in their life. Right. Arjun is a very capable person, sir. He is a very well trained person in his field. विजेता थे, but he also need a mentor, a counselor, a teacher. Virat Kohli is a very great batsman, but he also need a coach. Correct. He also need a physio. Correct. Same way, sir, we also need good trainers, good mentors, corporate mentors, good seniors, supportive seniors. So Decode with DK is one of our
this kind of support system, such kind of Deepak sir is mentor for all the struggling and all the seeking corporate participant who need different perspective, different answers. थैंक यू संदीप, आज के यूथ को अगर आपको 3 कोई हैबिट्स रेकमेंड करनी हो जो उनके करियर ग्रोथ के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी तो वो क्या सजेस्ट करेंगे? सर, डिपेंडिंग अपॉन माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट वेरी मैंने अभी तक जो सीखा है सर उसके बेसिस पे बताना चाहूँगा. फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ऑलवेज बी इन अ लर्निंग मूड. बिकॉज सर जिस तरीके से चीज़ें बदलती जा रही हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, जिस तरीके से सिस्टम्स बदलते जा रहे हैं, अभी हमने आज से 5 साल पहले नहीं सोचा था कि वो चैट जीपीटी या क्लाउड एआई जैसी कोई चीज़ आ जाएगी जो हमारे पहले पीपीटी बनाना, वीडियोस बनाना इज़ वेरी बिग थिंग सर. आज की डेट में इट इज कमिंग इनटू 2 सेकंड्स. एक प्रॉम्प्ट लिखिए, आपके सामने सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी. तो रेगुलर लर्न करना बड़ा जरूरी है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट अगर रेगुलर सीखने के लिए हमें सर इट्स नॉट ईजी टू लर्न बिकॉज चीज़ें बदलती जा रही हैं, डिस्ट्रैक्शन बदलते जा रहे हैं, डिजायर्स बदलती जा रही हैं, आसपास का कल्चर बदलता जा रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एक्चुअली. डिसिप्लिन बिकॉज हमने आज शुरू किया, कल बंद कर दिया. इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, इट्स वेरी इजी टू गिव अप ऑल्सो. करेक्ट. सो इट्स वेरी गेटिंग डिसिप्लिन इन व्हाट यू वांटेड टू डू. एंड डिसिप्लिन मीन्स व्हाट सर, अगर मन है या मन नहीं है. आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल लोग गाली दे रहे हैं. सही बात है. फिर भी मैं अपने पर्पस के लिए, मैं अपने कॉज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ. दैट मीन्स डिसिप्लिन. एंड फॉर डिसिप्लिन वी नीड कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस. करेक्ट. सो दिस काइंड ऑफ हैबिट. द थर्ड पॉइंट इज दैट बीइंग हम्बल इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल इन अर्जुन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 7 ही सेज कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत. अर्जुन का कैपेबिलिटी देखा जाए सर तो ही इज अ वेरी ग्रेट आर्चर. करेक्ट. एंड इन भगवद गीता 2.7 अर्जुन विद फुल ह्यूमिलिटी इज सेइंग कृष्णा माय लॉर्ड, you are my superior, I am asking these kind of inquiry with full humility in front of you, now let you guide with me. करेक्ट. तो सर ह्यूमिलिटी डेवलप करना उन लोगों के प्रति जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें. Great. ऐसा ना हो कि काम हो गया तो जैसे नॉर्मल होता है कि यूज एंड थ्रो. इट्स दिस ये शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे सकती है बट लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देगी. सो ऑलवेज डेवलपिंग ए हम्बल एटीट्यूड. दिस हेल्प अस कि हम एट द टाइम ऑफ रेगुलर गाइडेंस लेना हो, इंक्वायरी करना हो, वी कैन इंक्वायर फ्रॉम ऑल्सो. वंडरफुल. सो संदीप ने बताया लर्निंग्स, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा डेडिकेशन या फिर बीइंग ट्रूथफुल टुवर्ड्स द मेंटर एंड द टीचर्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. वंडरफुल. संदीप ये बताओ कि क्या सक्सेस और पीस साथ में चल सकते हैं? क्योंकि मेरी कई सक्सेसफुल लोगों से बात हुई और हम स्टोरी जैसे सुनते भी हैं कि इंसान जीवन में पैसा कमा लेता है, सक्सेस पा लेता है और फिर भी काफ़ी खाली रहता है अंदर से. Yeah. So we have many kind of case study. If we see the examples of many great person from either Bollywood, either from huge corporate leaders, they have billions and billions of rupees, but उनके घर पे उनके relationships, उनके for example अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं सर, at the age of 57 he have extra marital affair, he has divorced at the age of 60, and many kind of Bollywood actor, Hollywood actor अगर हम देखें तो उनके घर पे many kind of challenges होते हैं. करेक्ट. सो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं सर, अगर मैंने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए कमा भी लिए हैं सर, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न, बट अगर उसको यूज़ करते समय अगर मैं अपने माइंड में, अपने हार्ट में, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इफ आई एम नॉट पीसफुल, इफ आई एम नॉट हैप्पी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ अर्निंग दिस? करेक्ट. सो सक्सेस फॉर मी, सक्सेस मीन्स दैट बी ए होलिस्टिक काइंड ऑफ सक्सेस. हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा हो, हमारा माइंड अच्छा हो. इट शुड नॉट बी लाइक अर्ध कुकुट न्याय कि हमने मुर्गी से अंडा निकाल लिया बट हमने मुर्गी ही मार दी. हाँ. तो हमें अंडा भी निकालना, मुर्गी को स्वस्थ भी रखना है ताकि आगे भी हमें अंडे मिलते रहे. सो ओवर हेल्थ, ओवर कॉन्शियसनेस एंड ओवर हैप्पीनेस, हमारे हृदय में संतुष्टि हो, हम रात में सुकून की नींद सोएं, हम अपना शीशा देखें तो हम कहें कि यार मैं आदमी अच्छा हूँ. मैं अपने आप से जब आंखें मिलाऊं तो मैं गर्व के साथ आंखें मिला के कहूँ कि मैंने कोई गड़बड़ काम नहीं किया. तो वो जो सेल्फ आइडेंटिटी आती है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या मैं इससे ये लर्निंग लूँ कि अगर आपने इफ़ यू हैव सर्व्ड अ ग्रेट पर्पस और ग्रेट पर्पस के लिए पाई गई सक्सेस हमेशा पीस लेके आती है, तो इफ़ यू आर सक्सेसफुल in achieving something and that is bringing peace for you, that means you are peaceful. Yeah. And how I am using my success also is very important. How serving society. How serving society. For example, a terrorist is saying कि अगर मैंने bomb blast कर दिया, this is my success. He is feeling success by giving pain to others. Sure. Same way there are many kind of people who are saying if I slaughter this kind of animal then I am getting success. Sure. मैं कसाई हूँ, मैंने तो सारे जानवरों को मार दिया. So ultimately how I am using my success, whether my success and achievement is bringing something tangible change in society, in the life of other person,
उसको देखकर मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। करेक्ट। कई सारी कॉर्पोरेट जैसे CSR फंडिंग डालती हैं कि अपनी सक्सेस में और लोगों को भागीदार बनाती हैं। दे आर सर्विंग सोसाइटीज बाय ब्रिंगिंग सम चेंजेस। अडानी फाउंडेशन है सर, अडानी फाउंडेशन ने CSR के थ्रू जितने भी विलेज की वुमेन उनको एम्पावरमेंट करने का काम किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने सर जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनके लिए काम किया है। सो हमारी इनोवेटिव की स्पंदन दैट इज वर्किंग ऑन द विलेज के जो हेल्थ कैंप्स लगाना उनके लिए, विलेज के लोगों को रूरल ग्रास रूट लेवल पे उनको एम्पावर करना। तो somehow sir we have to use our success in आपने डिकोड पे देके बनाया। अल्टीमेटली इसका एक कॉज ये भी है सर कि यू वांटेड टू शेयर योर नॉलेज एंड बाय दिस नॉलेज यू वांटेड टू क्रिएट सम इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। क्योंकि आपने जो सर गुड डे बैड डे मेनी काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस मेनी काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस एंड आपके एक्सपीरियंस को सुन के हो सकता है कोई फायदा पा ले। सो अल्टीमेटली योर कॉज इज आल्सो सर्विस। सो somehow we have to use our inclination, we have to use our talent, we have to use whatever ability we have got. Because Bhagavad Gita Krishna is saying I am the ability in man. So whatever ability we have, you have, everyone have a different kind of ability, but the source of that ability is coming from Lord. So वो पहचानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। And using that ability in the service of people, keeping Krishna or the God in the center. Beautiful Sandeep. Thank you for sharing all your views, Sandeep. It really is a wonderful conversation I had with you, and thank you for sharing all the beautiful views that you have. आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये सिर्फ कॉर्पोरेट, ये सिर्फ करियर, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं थी। आज की कॉन्वर्सेशन उससे काफ़ी हद तक बहुत बड़े पर्पस के बारे में थी। इट इज़ मोर अबाउट फाइंडिंग पीस, फाइंडिंग अ पर्पस इन द लाइफ, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसे सीखा होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग टुडे। Deepak sir for coming here, coming to our center and just giving your perspective and bringing all your experiences to us. Thank you for sharing all your realizations to many upcoming generational corporate leaders who are going to watch your videos and learn so many things from your perspective. Absolutely. So this Decode with DK is your great service to humanity, to the younger section of society who wanted to learn and grow. So hopefully sir हम आगे और बिल्कुल थैंक यू संदीप फॉर दैट। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आगे भी हम आते रहेंगे, लाते रहेंगे कुछ ना कुछ मस्ती मजाक आपके लिए, और साथ में इनवाइट करेंगे कुछ और गेस्ट को फॉर वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। हरे कृष्ण।